जय मसीह की। वन साउंड वन होप सीजन 3 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वन साउंड वन होप एक ऐसा नेशनल इवेंट है जहां पे इस देश की सारी कलीसिया, सारे परिवार, सब लोग मिलकर एक साथ स्तुति और आराधना करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और इस इवेंट को हम पिछले 2 वर्षों से इसे वर्चुअल करते आ रहे हैं और इस बार भी हम इसे वर्चुअल कर रहे हैं। पिछले साल कई लाख कलीसिया, करोड़ों लोग और परिवार हमारे साथ जुड़े थे। हमारे टेलीविजन चैनल, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब और फेसबुक से हमारे साथ जुड़े थे। अगर आपको लगता है कि आपकी कलीसिया या आपके परिवार, आपके दोस्त हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, तो यही वक्त है जी उनको आमंत्रित करने का। जी और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा है कि जहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा व्यक्ति आपस में मिलकर मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूँ। तो अगर आपका परिवार, आपकी कलीसिया, आपके दोस्त इस वक्त इस प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते हैं, तो अभी भी वक्त है। उन्हें SMS कीजिए, फ़ोन कॉल कीजिए और ये लिंक दीजिए क्योंकि हमारे साथ जुड़ पाए। जी और हमें उम्मीद है कि आज भी देश के कोने कोने से काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी भी वक्त है। हम आपके परिवार, दोस्त, कलीसिया, हर किसी का जुड़ने का इंतजार करते हैं। अब हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे कि जैसे ही 12 बजेगा हम सब कलीसिया मिलकर, कलीसिया की जब बेल रिंग होगी, हम सब आपस में हालेलुया गाएंगे। Hallelujah.
अब हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। इस गीत को भारत की कई भाषाओं में गाया गया है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ मिलकर अपनी भाषा में इस गीत को गाएं। কাহিনী এ আমার গান
आइए अब हम सब मिलकर इस चुनौतीपूर्ण वचन को सुनेंगे। दोस्तों, यीशु के अनुयायी के रूप में हमें पेंतिकुस्त दिवस मना रहे हैं। अन्य धर्मों के हमारे मित्र क्रिसमस जैसे हमारे त्योहारों को जानते हैं। कुछ लोगों को ईस्टर के बारे में पता हो सकता है, लेकिन हमारे लिए पेंतिकुस्त भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे कई कारण हैं और मैं कम से कम 3 के बारे में संक्षिप्त रूप से बताना चाहता हूँ। पहला कारण प्रेरित के काम 2 अध्याय में है। हम पढ़ते हैं कि यीशु के सभी अनुयायी एक मन के साथ इकट्ठे थे। इसलिए मुझे लगता है कि पेंतुस के बारे में एक बिंदु जो हमें सोचना है वह है एकता। इसीलिए द यूनाइटेड क्रिश्चियन प्रेयर फॉर इंडिया अभियान नामक इस मुहिम का हिस्सा बनने में यह खुशी है कि हम हमारे राष्ट्र भारत में यीशु की गवाही देने के लिए हर भेदभाव से दूर सभी संप्रदाय के लोग एकता के साथ प्रार्थना करते हैं। और यही एक बड़ी इच्छा हम सब में है, जिसे पेंतुकुस्त का दिन नामक ऐतिहासिक सच साकार बनाता है कि हम अपनी एकता प्रदर्शित कर सके। इसीलिए हम आपकी विभिन्न समुदाय के सभी मसीह मित्रों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हम मिलकर परमेश्वर के चेहरे को ताकें और यह विनती कर सके कि वह हमारे देश को जितने में हमारी मदद कर सके। दूसरा कारण पृथ्वी के काम के पहले अध्याय में देखने है, जहाँ यीशु स्पष्ट रूप से कहता है कि उसके चेलों को यरूशलेम में पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने तक इंतजार करना। पेंतुकुस्त के दिन हमें दिया गया परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही हमें शक्ति प्रदान करता है। अब चूंकि शक्ति अथवा ताकत एक खतरनाक शब्द है, मैं इसे संतुलित करना चाहता हूँ कि क्योंकि कलीसिया में पवित्र आत्मा के कार्य के 2 पहलू है। पहला पहलू आत्मा का फल है, जो यीशु मसीह की विशेषताएं है, यानी मसीह के रूप में हमें हमारे जीवन में यीशु मसीह के चरित्र की सुंदरता को प्रतिबिंबित करना शुरू करते हैं। दूसरा पहलू आत्मा की शक्ति है, जिसे हमें आत्मा के वरदानों में देख सकते हैं। नए नियम में प्रेरित के पौलुस 3 भागों में कुल 20 वरदानों के वर्णन करता है। यह वरदान प्रदर्शन के लिए नहीं, परंतु हमें ताकतवर बनाने के लिए है, ताकि हम यीशु के बारे में हिवाव के साथ बोल सके और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से लोगों के दिलों में दृढ़ विश्वास लाने की उम्मीद कर सके कि वे यीशु पर विश्वास ला सके। अतः दूसरा बिंदु पवित्र आत्मा की शक्ति का संचालन अथवा कार्य है। मेरा अंतिम पहलू में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि क्योंकि याद रखें कि यीशु के पहले सभी चेलों यहूदी थे और एक मसीहा के बारे में उनका मानना था कि वह इस्राएल का एक राष्ट्र के रूप में बहाल करेगा। इसीलिए उसके स्वर्गारोहण से ठीक पहले चेलों ने उसके इसी बारे में पूछा था और यीशु ने स्पष्ट कर दिया था कि उनका काम समय और ऋतु को जानना नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के आने पर शक्ति को प्राप्त करना है और यरूशलेम, यहूदी, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह बनना था। और आपको याद रखना है कि वह इन सभी भेदभाव अथवा विभाजनों से परे था जिनसे यहूदी परिचित था। और हम जानते हैं कि हमारे अपने देश में भी कई प्रकार के भेदभाव और विभाजन है, लेकिन यहाँ यीशु कह रहे हैं कि हमारी गवाही अमीर गरीब, जाति जाति, धर्म धर्म इत्यादि हर दीवार से परे है। हम उन सब के बीच में गवाह बनने वाले हैं और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की मदद से हम उस एकता को दिखा पाएंगे, ताकि कलीसिया भी अपने एकता और उनकी ताकत के द्वारा दुनिया में परमेश्वर के प्रतिनिधित्व बन सके। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।
अब हम इस कार्यक्रम का अंत जो है अंतिम प्रार्थना के साथ करेंगे और साथ ही हम राष्ट्रीय गीत गाएंगे। इस राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और मिलकर प्रार्थना करें। जय मसीह की। जय मसीह की। Our Father in heaven, Our Father in heaven, Our Father in heaven, hallowed be your name. Hallowed be thy name. Your kingdom come. Your kingdom come.
Your will be done Thy will be done on earth as it is in heaven. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts. And forgive us our debts, As we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, and lead us not into temptation, But deliver us from evil. But deliver us from the evil one. but deliver us from the evil one. But deliver us from the evil one. for yours is the kingdom and the power, And the glory forever. Amen. 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 जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे। जय 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 हे।